नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान है कि 11th बाईपार्टल बैंक कर्मचारियों का जो कि नवंबर 2017 से ड्यू था और आज 31 अक्टूबर 2020 हो चुकी है। लगभग इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं आज। और आज 31 अक्टूबर को जो वर्कमैन ग्रुप की आईबीए के साथ मीटिंग थी, इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी बैंक कर्मचारियों को। तो बात करते हैं आज की मीटिंग में आखिर क्या क्या फाइनल हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का 4 वर्कमैन यूनियन की तरफ से एक जॉइंट सर्कुलर जारी किया गया है। इस 4 वर्कमैन यूनियन कौन सी हैं? AIBEA, NCBE, NOBW, INBEF। 31 अक्टूबर 2020 का जो सर्कुलर है, इसमें दोस्तों टाइटल इसका है डिस्कशन विद IBA टुडे। 31 अक्टूबर 2020 को जो मीटिंग है, इसमें चारों यूनियन के जनरल सेक्रेटरीज और वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन श्री राकेश शर्मा जी MD एंड CEO IDBI बैंक अलॉन्ग विद श्री गोपाल मुराली भगत डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव IBA के साथ ये मीटिंग स्टार्ट हुई आज मुंबई में 31 अक्टूबर 2020 को। एंड इन कंटिन्यूशन ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन दी 16/10/2020 को 16/10 को जो 16 अक्टूबर 2020 को जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी IBA के साथ, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाया गया, उसी डिमांड्स को आगे दोबारा फिर फॉरवर्ड किया गया कि इसमें दोस्तों सबसे अहम बात जो चल रही थी, जिसके ऊपर वो उस दिन मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया था 16 अक्टूबर वाली को, उसमें ये था स्पेशल पे का जो मुद्दा था उसको 20% की डिमांड थी वर्कमैन ग्रुप की। लेकिन IBA की तरफ से ऑफिसर ग्रुप को 16.40 पे मना लिया गया, लेकिन वर्कमैन ग्रुप ने इसको डिनाइड कर दिया गया था कि हमें 16.40 की बजाय 20% चाहिए कम से कम। लेकिन दोस्तों, आज की मीटिंग में भी देखा जाए तो ये अहम मुद्दा जो कि स्पेशल पे का था, उसी दिन जो फाइनल हो रहा था 16.40, उसी को आज एक्सेप्ट कर लिया वर्कमैन ग्रुप की जो चारों वर्कमैन ग्रुप की यूनियन है। दोस्तों, इसमें ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर अगर 16.40 पे ही एग्री करना था, फिर वो 16 अक्टूबर वाली जो मीटिंग थी उसमें वॉकआउट क्यों किया गया, उसको आगे बढ़ा के फिर 31 अक्टूबर को क्यों लिया गया। मेरे कहने मुताबिक 20% की जो उनकी हवा में ही एक डिमांड थी, उसको अगर एक्सेप्ट नहीं होना था, फिर 16.4 पे ही एग्री करके उसी दिन फाइनल क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, आज की मीटिंग में आपको अगले पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि टुडे रिवाइज्ड पे स्केल हैव बीन वर्कड आउट एज अंडर। जो क्लरिकल ग्रुप और सब स्टाफ के जो वर्कमैन ये ग्रुप की आज की मीटिंग में पे स्केल को बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। इसमें दोस्तों बेसिक जो कि पहले क्लरिकल की जो एक बेसिक थी वो 11,765 रुपये पे स्टार्ट होती थी और 31,540 तक जाती थी। लेकिन जो अभी नए बेसिक आज की लिस्ट फाइनल लिस्टेड हो चुकी है, उसमें ये स्टार्ट होगी अभी 17,900 से। इसके बाद 19 इंक्रीमेंट लगेंगे, जैसे कि 10th BPS में था। और ये अब की जो 11th बाईपार्टल की सेटलमेंट की जो सैलरी है बाई बेसिक पे 17,900 से स्टार्ट होके 47,920 तक जाएगी और इसमें इंक्लूडेड होंगे 19 इंक्रीमेंट। इसी तरह दोस्तों, सब स्टाफ की जो बेसिक पे फाइनल हो चुकी है वो 14,500 से स्टार्ट होके 28,145 रुपये तक जाएगी। सर्कुलर में दिए गए मुताबिक अलग अलग टाइम पे हर ईयरली लगेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो पहले 8 लगते थे, उनको 1 इंक्रीमेंट बढ़ा के 9 कर दिया गया है। अब इनको मैक्सिमम स्टेज के पहुंचने के बाद 9 इंक्रीमेंट लगेंगे। दोस्तों, इस सेटलमेंट में एक बहुत ही अच्छी यह बात हुई है कि पहले जैसे आपको पता है कि 10th बाईपार्टल सेटलमेंट में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्लरिकल स्टाफ और अवार्ड स्टाफ के लिए अलग अलग थे। क्लरिकल स्टाफ के लिए जैसे हर 3 साल में 1 इंक्रीमेंट लगता था और उसके बाद सब स्टाफ के लिए हर 2 साल में 1 इंक्रीमेंट लगता था। लेकिन इस सेटलमेंट में इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो इंक्रीमेंट हैं, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं, ये एक यूनिफॉर्म रेट से यूनिफॉर्म पीरियड में लगेंगे। लेकिन ये पीरियड अभी फाइनल नहीं हुआ, इन द फर्दर डिस्कशन विद द IBA ये फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद जो पहले से ही एग्रीड था कि DA का जो स्लैब है 0.07% पर स्लैब ऑफ
ओवर 6352 पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स। ये भी पहले से ही ये फाइनल हो चुका था। इसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी आज की इस मीटिंग में जो सामने क्लियर हो चुकी है बिल्कुल, कि जो स्पेशल अलाउंस 16.4 पे फाइनल हुआ है उसको सब स्टाफ को भी मिलेगा सेम, क्लैरिकल वो सेम मिलेगा और ऑफिसर को भी सेम मिलेगा, और इसके ऊपर डीए भी मिलेगा। दोस्तों बहुत सारी मैंने वीडियो देखी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे पे स्पेशल पे के ऊपर डीए नहीं मिलेगा, लेकिन इस आज की मीटिंग में ये क्लियर हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। और इसके साथ ही दोस्तों इन फ्यूचर जो यूनियन की डिमांड थी कि स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज करने की जो पहले से डिमांड यूनियन की चल रही थी वो इन फ्यूचर स्टैंड रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में क्लियर किया था कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन अलाउंस के ऊपर डीए मिलता है और सभी स्टाफ को एक यूनिफॉर्म रेट से मिलता है वो बेसिक का पार्ट हैं, और सुपरएनुएशन जो पेंशन मिलती है उसका भी पार्ट रहेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों इस 11th बाईपार्टिट सेटलमेंट में एक नई चीज़ देखने को सामने आई है कि डीए विल आल्सो पेड ऑन द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्लरिकल स्टाफ को दोस्तों जो पता है आपको कि 425 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस सैलरी स्लिप में मिलता था, उसके ऊपर भी अब डीए मिलेगा। स्पेशल अलाउंस के ऊपर भी डीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी डीए मिलेगा, और इसके साथ बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों बात आती है पीक्यूपी, स्पेशल पे, एफपीपी, एचआरए, मेडिकल एड जो कि एनुअली सारे स्टाफ को मिलती है। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, आने वाली 1-2 मीटिंग में इसको भी फाइनल कर लिया जाएगा। दोस्तों नीचे इस सर्कुलर में दिया गया है कि लुकिंग टू दिस डेवलपमेंट एंड एरियाज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द आइटम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स इज बीइंग फाइनलाइज्ड। A revision in power of the special pay post and increase in amount of special pay is under discussion and would be finalized. It has been also agreed to sign the settlement in at earliest. इसमें दोस्तों ये कहा गया है स्पेशल पोस्ट होती हैं जैसे कि कोई सीनियर असिस्टेंट होता है, हेड कैशियर होता है, स्पेशल पे वाली पोस्ट होती हैं उनको भी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ाया जाएगा। दोस्तों जैसे कि अभी इस सर्कुलर में तो कुछ फाइनल नहीं है कि एचआरए किस रेट से मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर फाइनल है कि जैसे पहले आपको पता चला कि 3 स्लैब बने हुए हैं एचआरए के, अब 3 स्लैब की 7.5% था पहले, एक 9% का स्लैब था, एक 10% का स्लैब था, लेकिन अब एक यूनिफॉर्म तरीके से सबको एक जैसा मिलेगा। चाहे कोई बंदा एक रूरल ब्रांच में काम कर रहा है, चाहे कोई मेट्रो सिटी में काम कर रहा है, उसको एक ही रेट से यूनिफॉर्म तरीके से एचआरए मिलेगा। लेकिन रेट अभी इसमें फाइनल नहीं हुआ, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि 11% के ऊपर एचआरए फाइनल हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों पीक्यूपी, स्पेशल पे, एफपीपी, एचआरए, मेडिकल एड, इनके ऊपर भी यूनिफॉर्म तरीके से इनमें बढ़ोतरी होगी, और स्पेशल पे का जो भी अलाउंस होता है अलग से उसके ऊपर भी अभी बढ़ोतरी होनी है और उसको फाइनल करना अभी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली कुछ दिनों में ही बाईपार्टिट सेटलमेंट साइन होकर फाइनल स्टेज पे जॉइंट नोट इशू हो जाएगा आईबीए की तरफ से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आज की मीटिंग के ऊपर जो कि वर्कमैन ग्रुप और आईबीए के साथ आज हुई थी, जिसमें बेसिक पे फाइनल कर लिए गए हैं और स्पेशल अलाउंस के ऊपर जो चर्चा चल रही थी कि डीए नहीं मिलेगा और कितना फाइनल होगा उसको भी फाइनल कर दिया गया है। 16.4 प्लस डीए मिलेगा। और बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ, आपको आगे हम वीडियो पे बताएंगे। कैलकुलेशन शीट मैं तैयार कर रहा हूँ और अपनी वीडियो पे ऐड करूँगा, जिसमें आपको एक पे स्केल जो नए हिसाब से अभी दिए गए हैं उसमें आपको अपनी नई बेसिक कैलकुलेशन आसान तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।